हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है, कैसे रहेगा आपका लव लाइफ और क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर के। ठीक है, जिस भी पर्सन को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसे माइंड में रखिए और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जो चीज़ें रेजोनेट हों उन्हें लीजिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हों आपसे या जो लगता है कि जो चीज़ें आपसे कनेक्ट नहीं होती हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, जय मां जी। थैंक यू सो मच। एरीज के पार्टनर, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स एरीज मेष राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसके बाद ओके, स्ट्रेंथ, Five of Pentacles, Devil, okay, Magician, okay, Eight of Cups, ओके माय डियर। तो एरीज, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, मतलब आपके लिए अगर बात करूँ, आपको या तो वो अपने लायक नहीं समझते, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि वो अब उनको ना इस रिश्ते में इस रिश्ते से कुछ उम्मीद नहीं है, या फिर मैं कहूँ आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हो, या फिर आप उनको धोखा दे रहे हो, या फिर किसी न किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। वर्बली जो भी बातें होती हैं आप लोगों की, वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, ठीक है। और इस समय भी वो अपने आप को बहुत हर्टफुल एनर्जीज में हैं और बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते में अब कुछ सब कुछ ख़त्म है। मुझे आप लोगों की फ़ाइट्स भी बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लड़े हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके पार्टनर की भी अगर बात करूँ इस रिश्ते को लेकर के, तो हो सकता है या तो आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज मिल रही है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपनी बातें मनवाते हैं या फिर अपने तरीके से उनको चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना चाहते हैं इस रिश्ते में खास करके। और वो बहुत शांति से या फिर झुक करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बंद नहीं पा रही हैं, चीज़ें बन नहीं पा रही, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से, वो अभी भी पूरी तरह से अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं,
या फिर मैं कहूँ अपनी तरफ से शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है बन नहीं पा रही हैं। और आप जो है आप बहुत एक, आपकी एनर्जीज अगर रिश्ते को लेकर के देखूँ तो आपकी जो फीलिंग्स आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अपने आप को अकेला अकेला फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आप लोगों की बॉन्डिंग में या फिर आप लोगों के प्यार में, आप लोगों के पैशन में बहुत कमी आ गई है। आप लोग यहाँ पर मुझे बहुत लविंग, मुझे कोई किसी तरह की लविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगेन बोलूँगी ये रीडिंग को वही कनेक्ट करें या फिर वही इस एनर्जीज़ को लें जो इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। मैं उन्हीं की एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ। जिनसे ये रीडिंग अभी रेजोनेट नहीं हो रही हैं आप छोड़ के जा सकते हैं, ओके। जिनके लिए, जिनसे ये रेजोनेट हो रही है उन्हीं के लिए इसमें मैसेज है, ओके। तो आप लोग हो सकता है मनी वाइज भी यहाँ पर इशू, मनी को लेकर के या तो कुछ इशू है आप लोगों के बीच में, या फिर हेल्थ को लेकर के भी हो सकता है। कहने का मतलब कुछ एक मुझे खालीपन, छूटा छूटापन, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो आपके पार्टनर आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या फिर अब आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सीरियसली बोलूँ एरीज, तो आने वाले ये जो 30 डेज भी हैं आप लोगों का रिश्ता, यहाँ पर डिविल की एनर्जीज है। आप लोग ना बस एक जिसे कहते हैं काम को लेकर के, मतलब को लेकर के एक दूसरे से बातचीत करोगे। ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए लस्ट हो सकता है, मनी हो सकती है, कोई ज़रूरत होना, सिर्फ ज़रूरत के लिए मुझे यहाँ पर आप एक दूसरे से बंधे हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे कहीं से भी प्यार की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और आप लोगों का पूरा फोकस भी मुझे यहाँ पर, आपके पार्टनर का पूरा फोकस मुझे करियर पर, आपके पेंटिकल्स पर, मतलब मनी पर, फाइनेंसेस पर पूरा नज़र आ रहा है। और इस रिश्ते को लेकर के मैं कोई यहाँ पर एफर्ट्स डालते हुए आप लोगों को नहीं देख रही हूँ। ये कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है आने वाले ये 30 डेज में जिस तरीके से एनर्जीज चल रही है, आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर सिर्फ जब ज़रूरत है तो तब वो पर्सन चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत ख़त्म, तो आप उसे डिटैच हो। ज़रूरत के लिए के इंसान से जुड़े हुए आप इस समय मुझे नज़र आ रहे हो आने वाले इन 30 डेज़ में इस रिलेशनशिप में। और आपके लिए अगर डिवाइन की गाइडेंस भी यहाँ पर देखी जाए तो मैजिशियन का कार्ड है। तो माय डियर, जैसे आपका थॉट्स रहेंगे, जैसे आपके एफर्ट्स रहेंगे इस रिलेशनशिप में, डिवाइन आपको बोल रहे हैं वैसा ही आउटकम आपको मिलेगा। जिस तरीके से एनर्जीज चल रही है, जो ऊर्जा मुझे इस मूवमेंट पर आपके लिए दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की, आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम भी मुझे 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते से जो उम्मीदें थी, चाहे आपको चाहे आपके पार्टनर को, वो फुलफिल नहीं हो रही है। वो प्यार खत्म हो गया है, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, वो चीज़ें जिस तरीके से, जो चीज़ें आप चाहते थे वो चीज़ें उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रही हैं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं देखिए ये वक्त आपका है एरीज। पहले तो आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, प्यार या फिर पैसा, ठीक है, लव या फिर करियर, ओके। और अगर आप ऑब्वियस है करियर भी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त आप लोगों की लव लाइफ में वो अच्छी एनर्जीज नहीं है। तो डिवाइन अगर आपको यही बोल रहे हैं इस मूवमेंट पर आप जिस एनर्जीज में हो, जो सोच रहे हो, उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ है? मैजिशियन में। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी बात हो रही है, यहाँ मैं आपके लिए मैसेज दे रही हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर तो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर आप अपने ऊपर, अपने अंदर काम करते हैं, जो चीज़ें आपसे इस एनर्जीज में रेजोनेट हो रही है कि यस वो दिक्कत आपके अंदर है, यहाँ पर मैं आपके पार्टनर वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें आपके अंदर दिक्कत दे रही हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर आप लोगों की फाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लगते हैं, या फिर अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं आप। सामने वाले की बातों को इंपॉर्टेंस देना, अपने पार्टनर की बातों को इंपॉर्टेंस देना, उन्हें ये दिखाना कि यस इस रिलेशनशिप में उनकी बातें भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनका रहना भी इम्पॉर्टेंट है, उनका कुछ कहना या करना भी इम्पॉर्टेंट है। वो आपके रिश्ते को
360 डिग्री चेंज कर सकता है। सिर्फ आपकी इंटेंशन, सिर्फ आपका जो इनर वर्क है वो ही इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आ सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से उम्मीदें ख़त्म हैं, ठीक है, उम्मीद है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, सॉरी 8 ऑफ कप्स के बाद क्या आता है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो ये रिश्ता आपका, बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप अच्छे से अपने ऊपर काम कर लेते हो। अगर आपने अपनी इस हैबिट को, अपनी इस आदत को नहीं अगर चेंज किया, तो मैं इस रिश्ते में कोई आउटकम नहीं देख रही हूँ, इस रिश्ते से मूव ऑन होते हुए देख रही हूँ आपको और आपके पार्टनर को, या दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ से मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर एरीज, मैं आपके लिए एक थोड़े से और कार्ड्स देखती हूँ। मुझे डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए निकाल लेने चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, एरीज मेष राशि वालों के लिए, इस रिश्ते के लिए, जिस रिश्ते में वो हैं, जिस पर्सन के साथ, क्या आपको मैसेज देना चाहोगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देखिए मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ बोला ना कि अभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म है। सी बॉटम ऑफ द डिक क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो येस, अभी आपको यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, अभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगर राइट नाउ आपने यहाँ पर इन चीज़ों पर काम कर लिया, आपकी प्रेयर्स बहुत मायने रखती हैं, आप एफर्मेशंस दे सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो, अपने रिश्ते को एक खूबसूरत रिश्ते में विजुलाइज कर सकते हो, वो चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको आपके पार्टनर को जोड़ने में बहुत काम करेंगी, ठीक है, आपके रिश्ते को ठीक करने में काम करेंगी। इसके साथ ही साथ अपने ऊपर काम करना, ठीक है, जो आप अपने ऊपर देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि मैं आप ही को यहाँ पर बता सकती हूँ, तो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ प्रेयर्स पर, अगर आप प्रेयर्स करते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो आपका सोलमेट जो है, आपका जो कनेक्शन है, या फिर ट्रू सोलमेट कनेक्शन भी अगर ये है, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन है तो उसके साथ आपके रिश्ते संबंध खराब नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको वो लेसन सीखने की ज़रूरत होती है, वो काम करने की ज़रूरत होती है, अगर आपने वहाँ पर काम कर लिया तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं आपके रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने इस मूवमेंट पर काम कर लिया, अगर आपने इस समय इस रेड फ्लैग को समझ लिया, तो चीज़ें आपकी तरफ बन जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी, अदरवाइज इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड कि माय डियर, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है, अगर आप चाहते हो तो इस रिश्ते को बेहतर कर सकते हो। मतलब हर चीज़ आपके हाथ में है, चाहे तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे इस रिश्ते को छोड़ करके जाना चाहते हो, तो ये अप टू यू की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपके लिए एंजल से भी यहाँ पर मैसेज लेना चाहूँगी, एंजल आंसर्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एरीज, जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं। सी, एक तो मैसेज है आपके लिए कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, तो एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी मिसकम्युनिकेशन आप लोगों की हुई है, जो चीज़ें आप एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को स्टक कर रही हैं, एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दिलाने दे रही हैं, एक दूसरे से मिल कर के बात कीजिए। देखिए अगेन मुझे यहाँ पर एक जो डॉल्फिन्स की एनर्जीज़ है, तो बहुत खुशियों की एनर्जीज़, यहाँ पर भी कपल बना हुआ है, मतलब दो डॉल्फिन्स हैं, तो ये आप अगर आप उनसे बात करते हैं, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका रिश्ता यहाँ पर बेहतर हो सकता है। अगर ईगो को लेकर के बैठे रहेंगे तो रिश्ते टूट जाते हैं, मतलब रिश्तों में ईगो का कोई काम नहीं होता है, वो चीज़ें प्यार से बनती हैं। अगर आप ईगो में रहेंगे तो चीज़ें, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और फॉरगिवनेस का कार्ड भी यही कह रहा है कि जो बातें हो चुकी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़िए, माफ़ करिए, आगे बढ़िए। अगर आप इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चीज़ों को पकड़ करके बैठे रहेंगे तो चीज़ें फिर उस तरीके से मूव नहीं होंगी आगे, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, माफ़ कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर चीज़ें आपके तरीके से बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो येस माय डियर, देखिए मैंने आपको बोला था ना, इट्स अप टू यू, तो ये आप पर है, ठीक है।
अब ये आपको देखना है कि आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं विद इन 6 मंथ्स आपको उसके आउटकम देखने को मिल जाएगा, या तो फिर मूव ऑन या फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके, तो येस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया है। और ये अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, तो आप एक माध्यम बन पाए, मीडियम बन पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।